5,000 परिवार आज भी जो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी आरक्षण की बात कर रहे हैं, करनी चाहिए, हम भी कहते हैं आप करो, लेकिन बात इस बात पे आती है कि जिन्होंने आरक्षण बेचने का काम किया, जिन्होंने 2013 की अधिसूचना लागू की, वही आज आरक्षण की बात करने आ रहे हैं। आप सत्ता में चले गए, कहने लगे कि मैं विरोध में जाके काम नहीं कर सकता हूं तो मुझे जाना पड़ेगा। आप गए, कोई दिक्कत नहीं, आपको रैलियां और सभा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिलाना ही है वास्तविक, तो आप जाके सत्ता में हो, दिला दो। रैलियां करके हमारे बेरोजगार भाइयों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? वर्गीकरण की बात आए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, हरियाणा का एक मामला था एससी समुदाय से, और सुप्रीम कोर्ट ने एसटी एससी दोनों के लिए थोप दिया गया कि वर्गीकरण करेंगे, और हमारे भोले भाले भाइयों को फिर गुमराह करना शुरू कर दिया। कह दिया कि मीणा को अब नहीं मिलेगा, अब भीलों को मिलेगा। उधर इलाके में कह रहे अब तुमको नहीं मिलेगा, अब सहरिया को मिलेगा। फिर कह रहे इनको नहीं मिलेगा, अब घराचियों को मिलेगा। उपवर्गीकरण करना है, और उपवर्गीकरण राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर उपवर्गीकरण सहरिया बारा के अंदर एक ही जिले में एसटी को 2 भागों में डिवाइडेशन करके रिजर्वेशन दिया जा रहा है। 25% सहरिया आदिम जाति को और 6% वहां के एरिया आइडेंटिफाई किया है, उसमें भील भी है, उसमें मीणा भी है, उनको 6% दिया जा रहा है। राजस्थान के अंदर एक 12% मिल रहा है, एक सहरिया के अंदर 25% सहरिया आदिम जाति को मिल रहा है, और 6% उसी इलाके के अंदर रहने वाले अन्य एसटी को मिल रहा है। और हमारे शेड्यूल एरिया के अंदर फिर 100% की बात में करें, और वो 100% ही मानो। सद्भावी कौन है? सद्भावी का अर्थ हम हर समाज का, हर वर्ग का मान सम्मान करते हैं, लेकिन कोई हमारा हक खा ले, गरीब का हक खा ले, और तब हम चुप नहीं बैठ सकते। आज वर्गीकरण की बात आ रही है, हम भी कह रहे हैं वर्गीकरण होना चाहिए। जो गरीब परिवार को नहीं मिला उसको मिलना चाहिए, लेकिन कैसे मिलेगा, कैसे दिलाना है, वो हम तय करेंगे। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के जितने जो जनप्रतिनिधि है वो तय करेंगे, और वो तय करके टीएससी में भेजेंगे, और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल राज्यपाल को भेजेगी, और सारे राज्यों के राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति को भेजेंगे। इसके बाद तरीके से लागू हो। अगर वर्गीकरण करना है, रेगिस्तान इलाके के भाई बात कर रहे, डिटेल्स दे दो क्षेत्रीय आधार पे, अनुसूचित क्षेत्र में क्षेत्रीय आधार पे दे दो, और सहरिया हमारा हाड़ोती वाला इलाका, और फिर गैर अनुसूचित क्षेत्र। वर्गीकरण करना है, क्षेत्रीय आधार पे कर दो, तो कोई समस्या भी नहीं आएगी, ना कोई लड़ाई होगी, ना जातियों में बांटा जाएगा। अधिसूचना के आधार पे राजस्थान के अंदर 12 से 16 प्रकार की जातियां हैं। कितने भाग बांटोगे आप? ये लड़ाई करने का तरीका है। और जब इतना 12 भागों में आरक्षण बढ़ जाएगा, फिर रोस्टर का क्या होगा? क्या होगा रोस्टर प्रणाली का? अब हमारे जो गरीब भाई आए उनको बेचारों को पता नहीं है रोस्टर क्या होगा। एक में भी रोस्टर के आधार पे, या वास्तविक जो रोस्टर प्रणाली है उसके आधार पे लागू नहीं होगा, और हमारे लिए एक भी सीट नहीं आएगी। आरएस भर्ती 2013, 14, 16, 13, 16, 18 समय काफी हो गया, रैली में चलना है। मेरा लास्ट आपसे एक निवेदन है कि रिजर्वेशन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके लिए हमको लड़ना है, सबको मिलजुल के लड़ना है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ पर राजनीति करना चाहते हैं आरक्षण के नाम पे। ऐसे लोगों से सावधान रहने की सख्त जरूरत है। और आने वाले समय में, ये तो शुरुआत है, एक सांकेतिक है, और आने वाले समय में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर सारे जिलों को मिला के एक बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। लड़ेंगे जिस तरह से पूर्व में हमारे जितने वक्ताओं ने बोला, 2009 से लगा के जितने जो आंदोलन आ रहे हैं, किए हैं, इन सारे आंदोलनों की वजह से आज कुछ न कुछ परिणाम मिल रहा है। आरएस भर्ती के अंदर अधीनस्थ सेवा में हमारा रिजर्व कैटेगरी का एक भी आदमी
अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं जा पा रहा है, क्या होगा उसका? हम भी चाहते हैं हमारा गरीब व्यक्ति आरएस में जाना, एसडीएम बनना चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए, लेकिन क्षेत्रीय आधार पे होना चाहिए। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात करें, पैसा एक्ट की बात करें, हमारे यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे। पैसा एक्ट की जो कानून बना हुआ है उस कानून की पालना नहीं की जा रही है, लेकिन आने वाले समय में इन अधिकारियों को भी हम सबक सिखाएंगे कि पैसा एक्ट का प्रावधान क्या है, और जो अधिकारी अगर कानून की अवहेलना करता है तो उसको भी कानून की भाषा हम सिखाएंगे, क्योंकि कानून के नाम से ये हमको डराने की कोशिश करते हैं, हर वक्त डराने की कोशिश करते हैं, हमारे गरीब भाइयों को डराने की कोशिश करते हैं। इसलिए चिंता नहीं करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथी कुछ वक्ता रहे सुनना है। और बीच वाला पांडाल इसलिए खुला रखा था क्योंकि बीच में भीड़ ज्यादा होती है। आगे इसलिए खुला रखा था कि आगे यहाँ पर हमारे नेता सब बैठे, थोड़ी आज गर्मी लगेगी, थोड़ा ठीक रहेगा, यूं करके खुला रखा है। तो बड़े बुजुर्गों के लिए रखा है ये हमारे महिला और बड़े बुजुर्गों के लिए रखा है। इसलिए आप सबको इसका मान रखना है और शांतिपूर्वक रैली में पहुंचना है। और अपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कलेक्ट्री जाएंगे और वहां पर हमारे कुछ वक्ता रहे हैं, वो बात फिर बोलेंगे। सबकी बात को सुनना है और आने वाले समय में आरक्षण की लड़ाई में सबसे आगे सबको खड़ा रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जोहार। कुछ ज्ञापन आए थे, एक छात्रवृत्ति वाला, डूंगरपुर के 27 करोड़ छात्रवृत्ति आदिवासियों को नहीं मिली। बांसवाड़ा के 35 करोड़ के आसपास आदिवासियों की छात्रवृत्ति बाकी है। प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही अनुसूचित क्षेत्र की मैंने जो डाटा निकाला है 100 करोड़ से अधिक छात्रवृत्ति आदिवासी बच्चों की आज भी बाकी है। बांसवाड़ा में 1600 बच्चों की छात्र स्कूटी नहीं आई है। डूंगरपुर में 1000 बच्चों की स्कूटी नहीं आई है। इस आधार पे पूरे अनुसूचित क्षेत्र में 3500 के आसपास बच्चों की हमारी स्कूटी नहीं मिल रही है। और कह रहे हैं कि हम कल्याण करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं। इसलिए आप सभी को इस मंच का साथ देना है और इन्हीं के साथ आप सभी को काम नहीं करवा रहा हूं। एक लंबी डिमांड चल रही है लंबे समय से, उसी बात को मैं लेने वाला था, लेकिन वो घंटी बजने की तैयारी है। बाध्यता 40% की जो बाध्यता रखी गई है, लंबे समय से डिमांड चल रही है और आप सभी सरकार नहीं मानेगी, सरकार को झुकाएंगे। सरकार हमको एक बात पे डराती है, मुकदमे ठोक देंगे, मुकदमे ठोक देंगे। एक बात ये काम करके सुन ले कि हमारे पूर्वज मरने से नहीं डरे थे तो हम मुकदमे से डरने वाले नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जोहार। धन्यवाद साथियों। बैठने दो। 3 से 4 वक्त बाकी है, सिर्फ 2-2 मिनट बोलेंगे। आप सबको शांति रखनी है। इसके अगले क्रम में कमलेश्वर जी डोडियार आए अपनी बात को रखें। साथियों थोड़ा धैर्य बनाए रखें।